जमाते इस्लामी का नेटवर्क बांग्लादेश से पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका से यूरोप तक फैला हुआ है। कई देशों के कट्टरपंथी संगठनों के संबंध जमाते इस्लामी और पाकिस्तान से बताए जाते हैं। लंदन से लेकर पेरिस तक जो हिंसक घटनाएं होती हैं, उसमें जमाते इस्लामी का हाथ होने के सबूत भी सामने आए। यही कहावत पूरब वाले पड़ोस यानी कि बांग्लादेश के मामले में भी 100% मुफीद साबित हो रही है। ऐसा दरअसल इसीलिए क्योंकि बांग्लादेश में तख्ता पलट को 1 महीना भी नहीं हुआ है कि ढाका की हुकूमत ने बांग्लादेश को कट्टरपंथियों के हवाले सौंप दिया है। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी से बैन हटा दिया गया। शेख हसीना की सरकार ने 1 अगस्त को इस पर बैन लगाया था। इस पर छात्र आंदोलन के दौरान दंगे भड़काने का आरोप लगा था। वहीं मोहम्मद यूनुस सरकार का कहना है कि जमात के खिलाफ कोई सबूत न मिलने से इस बैन को हटा दिया गया। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी का इतिहास क्या है, क्यों इसे कट्टरपंथी संगठन कहा जाता है, जमाते इस्लामी का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है और क्यों इसे पाकिस्तान परस्त संगठन माना जाता है, जमाते इस्लामी से बैन हटने का भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या असर हो सकता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट का सीधा असर भारत पर हुआ है। भारत की मदद से चल रहे विकास कार्य बांग्लादेश में प्रभावित हुए हैं। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में जो नई सरकार बनी है, उसमें कट्टरपंथी ताकतों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार कहा कि बांग्लादेश में हुए बदलाव बहुत विनाशकारी साबित हो सकते हैं। We also have to recognize that there are political changes and the political changes can be disruptive. सच्चाई यही है, ढाका में हुए तख्ता पलट के महीने भर बाद भी ये साफ नहीं है कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। लेकिन जिस तरह से जमात जैसे संगठनों से पाबंदी हटाई जा रही है, उससे लगता तो यही है कि पश्चिम की तरह ही पूरब के पड़ोस से भी सावधान रहने का वक्त आ चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जमाते इस्लामी बांग्लादेश की सबसे बड़ी मुस्लिम पार्टी है। जमाते इस्लामी को पाकिस्तान समर्थक पार्टी माना जाता है। जमाते इस्लामी बांग्लादेश के संविधान को नहीं मानती। जमाते इस्लामी को बांग्लादेश में जमात भी कहते हैं। मुल्क बंटवारे से पहले 1941 में बनी इस पार्टी के संस्थापक थे सैयद अबुल अला मौती, जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए और पार्टी के पूर्वी धड़े से बांग्लादेश जमाते इस्लामी वजूद में आई। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जमात के नेता बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान चले गए।